नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। यदि आपका अभी पेपर कोड 11051 आया है और सेट ए आपको प्राप्त हुआ था तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प के अंतर्गत पहला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से बंदर को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग एविस, वर्ग सरीसृप, वर्ग स्तनधारी या वर्ग एम्फीबिया? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स, बंदरों को स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 है, पौधे के प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम किसमें परिवर्तित हो जाता है? जिसका सही उत्तर होगा पुष्पी मेरिस्टेम, ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेराइड्स आर्थ्रोपोडा के सदस्यों का बाह्य कंकाल बनाता है? काइटिन, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन या मंड? तो तीसरे का सही उत्तर होगा काइटिन। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन ग्लाइकोलिसिस की विशेषताएं बताते हैं? आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन ग्लाइकोलिसिस की विशेषताएं बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, पहला व तीसरा, दूसरा व तीसरा। ऑप्शन ब, दूसरा और तीसरा, यानी कि इस क्रिया में CO2 उत्पन्न नहीं होती, इस क्रिया में NaOH2 के 2 अणु बनते हैं। पांचवा है, FW वेंट के द्वारा जई के अंकुर के प्रांकुर चोल के शिखर के से किस हार्मोन की खोज की गई है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स या एथिलीन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, ऑक्सिन। छठा है, पेशी रेशों में पाए जाने वाले मोटे तंतु बने हुए होते हैं? पेक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन? पेशी रेशों में पाए जाने वाले मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, स इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, रिक्त स्थान वर्ग के कवकों में लैंगिक जीवाणु एस्कस का निर्माण होता है। एस्कोमाइसिटिस वर्ग के कवकों में लैंगिक जीवाणु एस्कस का निर्माण होता है। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान पादपों की पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग बराबर होती है। समद्विरीक पादप होते हैं उनकी पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग बराबर होती है। तीसरा है, अमीनो अम्लों के बहुलकीकरण से वृहद जैव अणु प्रोटीन का निर्माण होता है। चौथा है, द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम की सक्रियता के कारण होता है। पांचवा है, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली श्वेत रुधिर कोशिकाएं लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट। छठा है, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर पाए जाने वाले माइलिन आवरणों के बीच के अंतराल को रेनवियर कैनॉड कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य बताना है। पहला है, मेजिफेरा इंडिका में पहला शब्द प्रजाति के नाम को बताता है, सत्य कथन है। दूसरा है, पेरिफेरा संघ के प्राणियों में सूक्ष्म रंध्र ऑस्टिया पाए जाते हैं, ये भी सत्य कथन है। तीसरा है, मेंढक की त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, सत्य हो जाएगा। चौथा है, किण्वन की क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकृत परिस्थितियों में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यह कथन असत्य हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकृत परिस्थितियों में
आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ना कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पांचवा है डायाफ्राम व अंतरपाशुक पेशियों के शिथिलन पर अंतःश्वसन होता है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि डायाफ्राम व अंतरपाशुक पेशिकाओं के शिथिलन पर निश्वसन होता है। अंतःश्वसन इनके संकुचन पर होता है, पर यहाँ पर शिथिलन का पूछा गया है तो शिथिलन में निश्वसन होता है, इस प्रकार ये कथन असत्य हो जाएगा। छठा है पैराथायराइड हार्मोन रक्त में C++ के स्तर को बढ़ाता है। ये कथन भी सत्य होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कथन 4 और 5 असत्य होंगे, बाकी सारे कथन सत्य हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है अपूर्ण कवक, जिसको मिलाएंगे ट्राइकोनमा, जो कि एक अपूर्ण कवक है। दूसरा है मांस, जिसको मिलाना है स्फेग्नम से। तीसरा है जिग्नोस्पर्म, जिसको मिलाएंगे सिकुआ से। चौथा है आर्थ्रोपोडा, जिसका मिलान करना है मेलपिगी नलिका से। और पांचवे को मिलाना है शूड ग्रंथि द से। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है वर्गीकरण क्या है, तो आप लिख सकते हैं जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, समानता और असमानता के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है जीवाणुओं के अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए क्या कहलाते हैं, तो जीवाणुओं के अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाते हैं। प्लाज्मिड इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है प्रकाश के उद्गम की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश उद्गम की ओर वृद्धि करता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चौथा है प्लावी पसलियां क्या होती है, आप लिख सकते हैं वे पसलियां जो वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़ी होती है और उरोस्थि से स्वतंत्र होती है, प्लावी पसलियां कहलाती है। पांचवा है शरीर के तापमान व खाने पीने का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो ये हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा शरीर के तापमान व खाने पीने का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।